गैस की कुछ दवाइयाँ एज अ कॉमन पर्सन जो मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो होता है कि सुबह खाली पेट लेना है गैस की दवाई। एक होता है जब हमें गैस हो जाती है तो वो कब पिंक कलर की आती है, कोई कलर की आती है, उसके सिरप भी आते हैं, गोली भी आते हैं, वो ले लो, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। एक थर्ड होता है पैकेट खोलो, पानी में डालो, फिज निकल रहा है, उसको पी लो। तो ये तीनों किस टाइम में लेना चाहिए और तीनों के अलग अलग कैसे काम करते हैं? देखिए गैस की दवाई ना, अगर मेडिकल टर्म में आप गैस बोलो तो गैस इज अ सिम्टम, मतलब आपको अनुभूति हो रही है गैस। अब जो दवाई आप सुबह सुबह खाली पेट में ले रहे हो ना, बहुत दवाई आती है, पेंटोप्रोजोल, ओसमेप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, ये एक्चुअली क्या है, ये एसिड कम करने की दवाई है। अच्छा। सो गैस, देखिए गैस सिर्फ एसिड से नहीं होता है, मैंने बताया भी आपको कि पेट जो फूलता है इट कैन बी ओनली अ सेंसेशन। हो सकता है कि फर्मेंट हो रहा हो खाना, हो सकता है एसिड प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, किसी को पेट में अल्सर भी हो सकता है। तो देखिए ये जो गैस की दवाइयां बोल के जो मिलती है ना, पेंटोप्रोजोल हो, ओमेप्रोजोल हो, दे आर एक्चुअली एसिड को कम करने की दवाई है। ठीक तो है। इनका आविष्कार हुआ था पेट के अल्सर के लिए। Okay. पेट में अल्सर बनता है, उन दवाइयों को लोगे, एसिड कम हो जाएगा, तो वो घाव जो बना है वो भर जाएगा घाव। दैट इज द रीजन। बट बहुत लोगों ने तो इसको रिचुअल बना लिया, डेली खाली पेट, अरे पहले मेरे को गैस की दवाई दो फिर मैं अपना दिन शुरू करूंगा। देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना तो गैस, हम लोगों ने इसको लेके काफी बात होती है। गैस की दवाई जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड ड्रग्स, ओवर यूज्ड मेडिकेशन इन द कंट्री, पॉसिबली इन द वर्ल्ड। क्योंकि लोगों को कुछ भी होता है वो सीधा गैस की दवाई खा लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए गैस की प्रॉब्लम एसिड से सिर्फ नहीं होती है, बट हम लोगों को उससे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने गैस की दवाई ले ली। लोग तो 2-2, 3-3 बार ले लेते हैं। अब उससे बहुत शांति मिल गई। तो देखिए अब आप मुझसे अगर क्वेश्चन पूछें कि वो दवाई को मैं कब लूं, तो मैं बोलता हूं कि यू हैव टू टेक इट एम्प्टी स्टमक। जो अभी तक ऐसे तो बहुत दवाइयां हैं, आई विल नॉट से, जैसे पेंटोप्रोजोल हो गया, ओमेप्रोजोल हो गया, दीज आर कॉमन केमिकल्स, यू कैन टेक इट एम्प्टी स्टमक, क्योंकि वो दवाई खाने के बाद काम इतना अच्छा नहीं करती है। स्पेसिफिकली ये दवाई, ऐसे तो दवाई का लिस्ट बहुत लंबा है, कुछ दवाई खाने के बाद भी ले सकते हैं। ये जो आप पैंटो जो आपने टर्म बोला, ये वाली चीज और जो हम लोग खाने के बाद में लेते हैं एक सिरप टाइप कुछ, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस, कुछ सबका अपना अपना काम है। देखिए अब देयर इज अ लिस्ट, समटन सिरप्स आर देयर, एंटासिड जो होती है वो तो सीधा सीधा केमिकल होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब अपने जो साइंस में पढ़ते थे एसिड अल्कली को न्यूट्रलाइज करता है, वही काम होता है। सो दे कंटेन जस्ट न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। तो वो बना के उस एसिड को उसने तोड़ देगा एक बार के लिए। पर उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एसिड अगर दब तो जाएगा, पर रिबाउंड हाइपर एसिडिटी होती है, बॉडी और बनाता है एसिड। तो एक बार तो रिलीफ मिल जाएगा, बट द प्रॉब्लम विल परपेचुएट। होगा, हाँ, फिर होगा। यू विल हैव टू लुक फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन रादर देन इसको बस दवाई से दबाते रहो। सो दे आर ओके फॉर कि हाँ भी आज तकलीफ है, टेम्पररी रिलीफ के लिए ठीक है। हाँ, और ये इनो कैसे काम करता है? सी, इनो इज नॉट अ मेडिकेटेड प्रोडक्ट, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ इन जनरल। तो जो लोग ले रहे हैं अपने हिसाब से ले रहे हैं, बट मेडिकली उसका कोई, हम लोगों का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बोल सकते हैं ये थोड़ा लाइक मेंटली प्लेसिबो है, क्योंकि फिर बर्फ आने लग जाता है तो हमें लगता है गैस निकल गई। देखिए आप मुझसे अगर पूछेंगे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, जिसके लिए मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है, मैं उसको बोलूंगा कि हाँ वो एविडेंस है। जो नहीं है वो मेरे लिए प्लेसिबो ही हुआ सब कुछ। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर फॉर मी।